हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा है। निफ्टी में हमने 16,660 के ऊपर का क्लोज देखा है, जो कि ये 300 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त निफ्टी में देखी गई। और बैंक निफ्टी में भी हमने करीब 200 पॉइंट की बढ़त देखी है। 35,800 के ऊपर क्लोज होने में बैंक निफ्टी भी कामयाब हुआ है। तो जो स्टॉक्स जिसमें आज थोड़ा एबनॉर्मल एक्शन देखा गया, उसमें एक है जुबिलेंट फूड और डीएलएफ। तो डीएलएफ की पहले बात कर लेते हैं। तो डीएलएफ में आज हमने करीब 7% के आसपास का एक ज़बरदस्त अपमूव देखा है, और आज करीब 346 के आसपास इस स्टॉक ने क्लोज दिया है। तो बेसिकली इसका अगर टेक्निकल एक स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर देखें, तो पिछले कुछ दिन से एक ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था, और एक रेंज बना हुआ था ऑन द लोअर साइड। करीब 330 से 315 इस रेंज में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। तो उस कंसोलिडेशन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आज हमको देखने को मिला है, और उसका एक जो रिसेंट पीरियड में एक जो मेजर हाई स्टॉक ने बनाया था करीब 18 तारीख के आसपास, मई मंथ के। तो वो करीब 344 के आसपास का था। तो उसके ऊपर आज सस्टेन होता हुआ ये स्टॉक नज़र आया। तो एक अच्छा क्लोज इसको टेक्निकली कह सकते हैं। और अपने स्टॉक जो 13 और 5 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर भी ये सस्टेन हो चुका है स्टॉक। तो टेक्निकली ऐसा लगता है कि इसमें और भी दमखम बाकी है। तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट this stock is likely to go and test the price zones of 370 380 on the higher side in the near term. तो वो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ, टेक्निकल पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ इस स्टॉक पे नज़र आ रहा है। ऑन द लोअर साइड ये स्टॉक का अभी जो एक सपोर्ट एरिया बनेगा वो करीब 320 330, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इसी जोन में स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है, और एक अच्छा बेस बिल्डिंग भी इसी जोन में हमको देखने को मिला है। तो दैट विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक। और ऑन द हायर साइड, जैसा मैंने कहा कि 380 तक के पोटेंशियल स्टॉक में नज़र आते हैं इन द नियर टर्म। तो उस स्टॉक पे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स कह लीजिए, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज हमने इसमें बनता हुआ देखा है, तो वो लगता है कि इतनी आसानी से फिजल आउट नहीं होगा, और ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा जो स्टॉक्स हमने आज जिसमें एक अच्छा एक्शन देखा है, वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में आज हमने करीब 10% के आसपास का एक ज़बरदस्त उछाल देखा है। और जुबिलेंट फूड में आज हमने आज का इसका जो क्लोज देखने को मिला है वो 565 के ऊपर का क्लोज आता हुआ दिखा है, जो कि करीब करीब 1 मंथ के अपने हाई पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। क्योंकि अप्रैल मंथ के आसपास, अप्रैल एंड के आसपास इस लेवल्स के आसपास स्टॉक को देखा गया था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमको कंसिस्टेंटली स्टॉक में देखने को मिला है। और पिछले कुछ दिन से तो ये स्टॉक अपने 13 डेज एवरेज के ऊपर भी बिल्कुल निकल नहीं पा रहा था, और पिछले 3 दिनों में इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में डेवलप हुआ है कि उसका जो एक नियर टर्म एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, जो करीब 524 525 के आसपास था, तो उसको भी सरपास करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता हुआ आज नज़र आया है। और अपने सारे जो मल्टीपल एवरेजेस है, 5 पीरियड, 13 पीरियड, 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, इन सारे एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ नज़र आया है। और इतना ही नहीं, इसका जो 5 पीरियड एवरेज है वो भी अपने बाकी दो एवरेजेस के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन हुआ है। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं एज फार एज मोमेंटम इज कंसर्न। ऑन द एडीएक्स चार्ट ऑल्सो वी गॉट अ पॉजिटिव ब्रेकआउट, पॉजिटिव क्रॉस ओवर एज फार एज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इज कंसर्न। तो वो भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन इसको कह सकते हैं। तो नेट नेट एक पॉजिटिविटी फिर से इस स्टॉक में लौटती हुई नज़र आ रही है। और नियर टर्म में इसके लिए इमीडिएट जो पहला हर्डल अभी बनेगा वो करीब 600 के आसपास बनेगा, जो कि अप्रैल मंथ के इसके हाइस थे। तो 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है ये स्टॉक और भी ज़्यादा मोमेंटम कैचअप करे ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड इस स्टॉक का जो सपोर्ट बनेगा वो करीब 480 480 से लेकर 500, ये एक मीडियम टर्म सपोर्ट इसको कह सकते हैं, जो कि लगता है स्टॉक होल्ड कर पाएगा। और क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो नेट नेट ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दोनों ही काउंटर्स में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जुबिलेंट फूड और डीएलएफ। तो ट्रेडर्स डेफिनेटली इन दो स्टॉक्स पे आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान रख सकते हैं।